नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं संजय नामदेव और यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आज हम कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा विषय गणित का जो पेपर है उसके पेपर को पूरी तरह से हल करवाने वाले हैं। आपको प्रत्येक प्रश्न का हल आपको अथवा सहित मिलेगा। पूर्णांक 80 नंबर का है, 2.5 घंटे का ये पेपर है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है? तो देखो 1/2 है वो परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में बहुपद है तो सवाला x² + 3x। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच में है? तो ये 4/3 होगा। ठीक है, चौथे का उत्तर हो जाएगा 4। बहुपद की जो घात होगी वो 4 होगी, क्योंकि -5x⁴ लिखा हुआ है तो बहुपद की बड़ी से बड़ी घात ही घात कहलाती है, तो 4 होगी। इसके बाद बहुपद का शून्य होगा तो बहुपद का शून्य होगा 1/2। प्रश्न क्रमांक 6, √a + √b और ये a + b और a - b का फॉर्मूला लगेगा तो ये a - b इसका आंसर हो जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हमारा पहला प्रश्न है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होगी, है ना। बहुपद 0 को शून्य बहुपद कहा जाता है। 16 की घात 1/2 यदि लिखा है तो उसको हल करने पर इसका आंसर 4 होगा। √2 एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ पर परिमेय लिख दिया गया है लेकिन ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, फिर बहुपद x - 3 का शून्य तो 3 होगा। दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती है और अचर बहुपद की घात शून्य होती है क्योंकि उसमें चर पद नहीं होता है। सही जोड़ी की बात करें तो पहला वाला जो है उसका आंसर रह जाएगा -6 + 3 करेंगे तो -3 बचेगा। 5 का 4 में गुणा करेंगे भी माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा आधा वाला 1/4 जो है 1/4 को हम लिखेंगे तो तीसरा वाला इसका समतुल्य भिन्न है 2/8। 2/100 को यदि हल करें तो ये शून्य हटाकर दशमलव के रूप में लिखा गया है, स वाला उत्तर आएगा इसका। फिर 0.1 को दशमलव से भिन्न रूप में लिखा गया है तो अ वाला, और 5वें का उत्तर आ जाएगा -2 में -2 से भाग लगाएंगे तो 1 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे जोड़ी हमारी हो जाती है। इस प्रकार से आगे बढ़ें। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो बहुपद की घात लिखना है तो यहाँ बहुपद की जो बड़ी से बड़ी घात है वो 3 है। √5 और 2√5 का गुणा करेंगे तो √5 5 हो जाएगा। 5 दूना 10 और 10 से 5 50, है ना, इसका आंसर आ जाएगा। बहुपद में x की घात 2 का गुणांक है -3। 1/7 और 2/7 के बीच परिमेय संख्या 3/14 होगा। एक परिमेय संख्या ऋण 3 से छोटा ऋण 2 पूर्णांक हो गया। क्या शून्य परिमेय संख्या है? तो हाँ, एक शून्य परिमेय संख्या है। और 3 रेडियन को यहाँ पे क्या पाई के रूप में चेंज करके आप लिख सकते हैं, खुद कर पाएंगे इसको आप। सत्य सत्य बताइए। पहला वाला ऑप्शन सत्य है, एक असत्य कहलाएगा पहला वाला ऑप्शन। दूसरे वाले में अचर पद है 5, सत्य है। एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनावर्ती, है ना, सत्य। चौथा भी सत्य है, 5वां भी सत्य है और छठा जो है ये असत्य है। खाली स्थान की पूर्ति यहाँ पे दी गई है। आप देखिए 345 का 5 में गुणा किया है तो यहाँ जो ये लिखा हुआ है इसमें आपको लिखना है। अथवा का भी प्रश्न हल किया गया है, गुणा करने पर आ जाएगा। छठा प्रश्न आपको पूरा हल कराया। 7वें प्रश्न में भागफल आपका 80 और शेषफल 5 आ जाएगा। सरल कीजिए। यहाँ पे आपको 5/22 को उलट के 22/5 करके हल करना है तो ये हल करने पर 8/5 जाएगा। यहाँ 6 ब्लॉक हैं। छायांकित भाग का जो दशमलव रूप है वो आपको भिन्न के रूप में लिखने को कहा गया तो 1/6 हो जाएगा। इसके बाद में इसका अथवा वाला है, इसको हल किया गया है, देखिए आप, है ना। रेणु वाला प्रश्न दिया गया है। 72 गोलगप्पे खाए, 6 का भाग लगा तो प्रत्येक ने 12-12 गोलगप्पे खाए। रोहन का जो 137 कापियाँ 86 पेन खरीदे हैं तो उसका योग है, यहाँ पे कुल योग बता दिया गया है। रोहन को दुकानदार ने कितने पैसे, है ना, इस तरह से इसको आप हल कर सकते हैं। ये कुछ नहीं है, 223 इसका आंसर आ जाएगा। हमारा अगला 10वां प्रश्न है, खाली बॉक्स में उचित संख्या लिखकर दिए गए भिन्न को समतुल्य लिखें। तो यहाँ 8/80 को 2/20 के रूप में लिखा जाएगा। किसी आयताकार कार्ड की लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, तो कार्ड का परिमाप कितना होगा? यहाँ पे सूत्र लिखा है, दोनों ने लंबाई से चौड़ाई मान रखा है ना। 12 और 8 20 तो 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। लाइब्रेरी में, यहाँ पर लाइब्रेरी वाला प्रश्न है। लाइब्रेरी में 269 अलमारियाँ हैं तो और एक अलमारी में 35 किताबें रखी जाती है तो कुल किताबें कितनी रखी जाती है? इसका यहाँ पे 269 में 35 से गुणा आपको कर देना है, आपको आंसर आ जाएगा। कर पाएंगे आप। संख्या
5186 में जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा। तो देखिए अथवा का सवाल भी आपको हल करवा दिया गया है। फिर आपका 12वां सवाल देखो, दी गई संख्या 1/4 का जो भाग लगाएंगे। यदि 1/4 का को यहाँ पे छायांकित करना, तो मतलब ये वाला जो भाग है हमारा एक बॉक्स, इसको हम यहाँ पे छायांकित करें। ठीक है, इसकी प्रकार अथवा वाला सवाल है। 6 का 8 में गुणा करना है, 8 रिबन और प्रत्येक रिबन की लंबाई 6, तो कुल लंबाई कितनी, तो 48 मीटर लंबाई हो जाएगी। 13 प्रश्न है, 9 पेन की कीमत 54 रुपये, तो 1 पेन की कीमत के लिए 54 में 9 का भाग लगा दिया है। अंश को टेस्ट में 19 अंक प्राप्त हुए, कविता को 27 अंक कितने अधिक प्राप्त हुए, तो 27 में से 19 कम कर दिया, 8 अंक अधिक प्राप्त 8 अंक कम प्राप्त हुए। अंश को कविता से 8 अंक कम प्राप्त हुए, ये कहा जाएगा। उचित चिन्ह लगाना, 56/100 बढ़ा है 55/100 से। ठीक है, स्थानीय मान पूछे, 8 का स्थानीय मान 80 और 6 का स्थानीय मान 6000 हो जाएगा। देखिए आकृति का छायांकित कीजिए, हमने यहाँ पे छायांकित किया है। छायांकित भाग को दशमलव रूप में लिखा है। ठीक है, सुरभि को 500 रुपये खुलने चाहिए, बदले में सभी नोट, है ना। इसको हल किया, कितने नोट मिलेंगे, तो उससे 25 नोट मिलेंगे 50 बटे, है ना। 1/3 और 2/3 के बीच कितनी परिमेय संख्या है, हल किया गया है। देखो यहाँ पे 3 परिमेय संख्या निकाल के बताइए। 1/√3 के हर का परिमेयकरण किया है, √3/3 हो जाएगा। गुणनफल कीजिए, देखिए गुणनफल किया है, यहाँ पे गुणनफल करके बताया है आपको। इसी प्रकार यहाँ पर गुणनखंड ज्ञात किए करके बताया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से पूरा आपको हल करके दिखाया है। सीधे गुणा किए बिना हल करके बताया है। 105 और 106 को 100-5 100-6 लिखा है, वो हल करके पूरा बता गया है। अथवा वाला सवाल भी आपको करना है मन से। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 19 सरलतन कीजिए, तो यहाँ पे 10/14 को 5 गुणित 2 और 7 गुणित 2, 2 से 2 कैंसिल, तो 5/7। इसी प्रकार ये 6/7 और ये 8/9 हो जाएगा। इसको भी आपको हल करके बता दिया गया है। मान ज्ञात कीजिए, यहाँ पे मेल इसका 1/2 मतलब इसका 21/2 हो जाएगा, 32 1/8 हो जाएगा, 8 उत्तर जाएगा। यहाँ पे 10वां भाग 10 का भाग लगाया 100 आ जाएगा। सरल कीजिएगा, यहाँ पे a+b और a-b के फार्मूले से किया है, तो 25 ये आपको 20 आंसर आया। हर का परिमेयकरण करके दिखाया है। देखिए यहाँ पे 2 - रैखिक बहुपद को परिभाषित कीजिए। ऐसा बहुपद जिसमें चरपद की अधिकतम घात 1 हो वह रैखिक बहुपद, और इसी प्रकार ऐसा बहुपद जिसमें चरपद की अधिकतम घात 2 हो द्विघात बहुपद कहलाता है। ये परिभाषा लिखी है। इसके बाद में x/1 पर यह मान 4 आ जाएगा, x/-1 पर आपको 0 आ जाएगा। ये आपको हल करके दिखाया है। 22वां सवाल में सरल कीजिए का पहला, ये घातांक के नियम से हल करवाया है। यदि 2 की घात 2/3 और 1/3 जुड़ जाएगा यहाँ पे। इसी प्रकार ये भी घातांक के नियम से यहाँ पे दूसरा भी हल किया है। मान ज्ञात कीजिए, 1/125 का मान ज्ञात करना, तो 5 की घात 3, 1/3 घात हो जाएगी, 3 घात से 3 घात कैंसिल, आंसर 5 है। इसी प्रकार इसका आंसर 8 आ जाएगा। इसके बाद में 23वां प्रश्न है, 2 और 0 के बहुपद के शून्यक हैं, शून्यक की जांच हमको करना है। इसके अथवा में दिया है एक सवाल, और हमको भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखिए ये वाला सवाल हमारा पहला वाला है। x² - 2x में हमने हल करके देखा, तो x = 0 और x = 2 हमको शून्यक प्राप्त हुए, तो हमने कहा शून्यक, यही हमें सत्यापित हो गया। अथवा का सवाल ये है, x = -a से हमने शेषफल प्रमेय की सहायता से इसको हल किया, तो हमको 5 पे हमको क्या शेषफल प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से साथियों पूरा प्रश्न पेपर अपने आपको हल करवा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।